जितने भी हमारे टीजीटी टीचर्स हैं जिनका डिमोशन करके एमसीडी में डेप्यूट कर दिया गया है, अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, कृपया करके उस कोर्ट के ऑर्डर को भी जो 19 अगस्त को आया उसको भी पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने जितने भी टीचर्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर ही डेप्यूट किया जाए। आपका डिमोशन का कोई राइट भी नहीं है और आप क्यों कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हो? जब हमारे पास वो पढ़ाई है ही नहीं तो हमें क्यों पीआरटी टीचर्स बना दिया गया, जबकि हमें उनके लिए हमारे ना पास स्किल्स है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। दूसरी बात, 2 साल से आप हजार रुपए का गुणगान करती रहती है शिक्षा मंत्री। महिलाओं को सशक्तिकरण से सम्मान से आता है, भीख से नहीं आता है। हमें अपना सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए। हम जो काम करते हैं हमें हक की सैलरी चाहिए से कि वो धरने में ना पहुंच पाए। इसलिए पर्सनली प्रिंसिपल्स कॉल करके एमसीडी ऑर्डर निकाल रही है कि इन दिनों में एग्ज़ाम डेज है या कोई भी उन्होंने अपना एक्सक्यूज़ लगा दिया है कि ये बहाने बनाकर कि धरने में ना पहुंच पाए। मेरी नज़र में पहली बात तो ये भीख ही है। महिलाओं को भीख कभी भी नहीं चाहिए। अगर वो जिस पंजाब का आज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पंजाब में हमारी दिल्ली की अच्छाइयों के कारण सरकार आई है, पंजाब में उनकी सरकार आने से पहले एसएससी शिक्षकों, समग्र शिक्षा के जो टीचर्स हैं, दिल्ली से दुगनी सैलरी मिलती आई है सालों पहले। कल उन्होंने पंजाब संभाला है लेकिन उससे सालों से पहले से मिल रही है। तब उन्होंने पंजाब से अच्छाइयाँ लेकर अपने दिल्ली में क्यों नहीं अपनाई? बाढ़ के दिनों में और किसी ऑफिशियल साइट पर नहीं, व्हाट्सएप पर आप मान सकते हैं कि कोई भी सरकारी दस्तावेज व्हाट्सएप पर आए और उसके ऑर्डर्स रातों रात, पहले ऑर्डर आता है कि हमें सिविक सेंटर पर रिपोर्ट करना है और वहाँ भेज देते। अगर सच में एमसीडी को इतनी ज़रूरत थी, अरे वो शिक्षित हैं, उनके पास वो शिक्षा है जो प्राइमरी बच्चों को चाहिए, बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हो? फिर भी इन चीज़ों का उल्लंघन कर रही है। वो कहती है कि ईडी नोटिस भेज रही है, ये नोटिस भेज रहे हैं, हम क्यों जाएं, हम वो क्यों करें? और हमारे साथ क्या किया? शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, देश का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, हमें हमारे अधिकार वापस दो। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के आवास पर ये महिला शिक्षक धरने पर बैठी हुई हैं। जब हमारी टीम ने इन महिला शिक्षकों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम समय शिक्षा अभियान के तहत 2011-2012 के काम कर रहे हैं और 1300 के करीब कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक पीआरटी और टीजीटी के पद पर हैं और हमारा चयन पूरी प्रक्रिया और हम सभी सीटेट पास टीचर्स हैं और हमें प्रत्येक महीने 35,100 रुपए और 38,100 रुपए दिए जाते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों और दिल्ली सरकार के द्वारा कई प्रकार से हमारी नौकरी में बाधाएं डाली जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 में हम सभी शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया, जिसकी हम सभी शिक्षकों ने आवाज उठाई। तब दिनांक 11 फरवरी 2021 में हमारे में से करीब 850 शिक्षकों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स बना दिया गया और इन शिक्षकों के इतने साल के अनुभव को जीरो कर दिया गया। शिक्षकों ने बताया कि अब करीब 200 शिक्षक बेरोजगार बैठे हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान में 1400 से लगभग टीजीटी टीचर्स के पद खाली पड़े हैं और फिर भी इन्हें इन पद पर नौकरी नहीं दी जा रही है। शिक्षकों ने बताया कि दिनांक 13 जुलाई को टीजीटी शिक्षक को एमसीडी प्राइमरी स्कूल में जबरदस्ती भेज दिया गया, वो भी बाढ़ के दिनों में रातों रात ऑर्डर निकालकर। और अब जब महीने हो गए अधिकारियों से बातचीत करते हुए तो उनके द्वारा कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है और अब तुम्हें कम सैलरी भी मिल सकती है। अगर हमने अपनी नौकरी पहले जैसी करने की मांग की तो हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा और दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है, ये तर्क दिया जाता है। जबकि दिल्ली सरकार हर साल बजट के रूप में 70,000 करोड़ से 80,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत करती है और शिक्षा के लिए 10% बजट देने की हर साल कोशिश की जाती है। इसके बाद भी दिल्ली के पास बजट की कमी है, जबकि दिल्ली में हर चीज फ्री में मिलती है। वहीं उन्होंने कहा कि हम अपनी मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने आते हैं, हमें देने के लिए केजरीवाल सरकार के पास पैसे नहीं है। इस परेशानी को बताने के लिए हमने दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी मैडम और केजरीवाल से मिलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। वहीं उनका कहना है कि केजरीवाल आवास के मात्र 500 मीटर की दूरी पर हम रात दिन धरने पर बैठे हुए हैं। ना तो केजरीवाल की हमारे ऊपर नजर पड़ रही है और ना ही दिल्ली की शिक्षा मंत्री जो कि एक महिला है उनकी नजर हम पर पड़ रही है। और क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी शुरुआत शुरू कर दी है। यहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ने अभी अपने बजट में महिलाओं के लिए 1,000 रुपये देने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर ही ये महिलाएं बैठी हुई हैं।
आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये महिलाएं हैं बेचारी और ये टीचर्स हैं जो लगातार कई सालों से प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं। और आज तो कुछ महिलाएं अनशन पे यहाँ पर बैठी हुई हैं, जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि दिल्ली की महिलाओं को, यानी कि वो हमारी बहनें हैं, कोई दिक्कत ना हो, जिसके लेकर उन्होंने 1000 रुपये दिए हैं। स्कूलों में स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या काम है वो हम आपको दिखाते हैं। रेणु जी, क्या कुछ समस्याएं हैं, कब से आप लोग परेशान हैं, क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? डिमांड नहीं है सर, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं अब तो हम, और पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं अपनी कुछ बातों के लिए। शिक्षक है, गलत मांग कभी भी नहीं करेंगे। हमारी मांग है, जितने भी हमारे टीजीटी टीचर्स हैं जिनका डिमोशन करके एमसीडी में डेप्यूट कर दिया गया है, अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, कृपया करके उस कोर्ट के ऑर्डर को भी, जो 19 अगस्त को आया, उसको भी पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने जितने भी टीचर्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर ही डेप्यूट किया जाए। आपका डिमोशन का कोई राइट भी नहीं है और आप क्यों कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हो? जब हमारे पास वो पढ़ाई है ही नहीं तो हमें क्यों पीआरटी टीचर्स बना दिया गया, जबकि हमें उनके लिए हमारे ना पास स्किल्स है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। दूसरी बात, 2 साल से आप हजार रुपए का गुणगान करती रहती है शिक्षा मंत्री। महिलाओं को सशक्तिकरण से सम्मान से आता है, भीख से नहीं आता है। हमें अपना सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए। हम जो काम करते हैं हमें हक की सैलरी चाहिए, जो पिछले 2 साल से नहीं मिली है। लगभग 2 साल से नहीं मिली। कितनी सैलरी होगी आपकी? लगभग सैलरी हमारी फिक्स्ड होती है 38,100 रुपीज़, और वो हमारे 2 साल से आप काउंट कर लीजिए कितनी हो जाएगी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो दिल्ली में रहते हुए, जो किराए के मकान में रहते हैं, तो हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं कि हमारे पास वो पैसा भी नहीं है कि स्कूल में हम जा पाए। और आज हमारी शिक्षिकाओं को इतना प्रेशर दिया गया एमसीडी स्कूल से कि वो धरने में ना पहुंच पाए, इसलिए पर्सनली प्रिंसिपल्स कॉल करके एमसीडी ऑर्डर निकाल रही है कि इन दिनों में एग्ज़ाम डेज है या कोई भी उन्होंने अपना एक्सक्यूज़ लगा दिया है कि ये बहाने बनाकर कि धरने में ना पहुंच पाए, ताकि क्योंकि ये सीएम आवाज़ की बाकी जनता को पता ना लग पाए उनकी असलियत। मैम, आप उस जगह पर धरने पर बैठी हैं, मतलब 2 कदम की दूरी पर सीएम आवास है और यहीं से सीएम निकलते हैं। क्या लगता है कि आपके इस प्रदर्शन पर उनकी नज़र नहीं पड़ रही है, या वहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं जा पा रही है, या शिक्षा मंत्री जो हैं आतिशी जी उन तक आवाज़ नहीं जा पा रही है? क्योंकि अभी बजट में आपने देखा होगा महिलाओं की बात की गई, 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात की गई है, और इसको कुछ लोग चुनावी लॉलीपॉप भी बता रहे हैं। आप क्या मानते हैं इसको? मेरी नज़र में पहली बात तो ये भीख ही है। महिलाओं को भीख कभी भी नहीं चाहिए। वो बड़ी आत्मविश्वासी है, वो करके काम आके खा सकती है, उन्हें 1000 रुपये बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी बात, केजरीवाल जी को, शिक्षा मंत्री जी को, सबको इस चीज़ का, हम पहली बार नहीं बैठे, 16 अक्टूबर को भी धरना किया, पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। वो बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह सकते कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें किसी भी बात का ज्ञान नहीं है तो हम उन्हें अपडेट एटलीस्ट वो मिले तो सही। 500 मीटर की दूरी पे उनका घर है, वो निकल के ये तो पूछे महिलाएं पूरी रात भर ऐसे सड़क पर बैठी है तो क्या कारण रहा होगा। अगर उनमें इतनी भी है वो इंसानियत नहीं है तो वो किस बात के सीएम बने बैठे और क्या महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनावी बिगुल बच चुका है, चुनाव की बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, और आज महिलाएं सड़कों पर हैं। क्या मानते हैं इसको? क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पर दिल्ली मॉडल की बात जो विदेशों में हो रही है? चुनाव जीतना शायद अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से आ गया इतने सालों में। उन्हें पता चल गया लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, कितने लोगों को कितनी भीख देनी चाहिए दिल्ली के लोगों को, जिसमें वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और फटाफट वो वोट अपना बेच देते हैं। लेकिन हम शिक्षक हैं, हम अपने अधिकार चाहिए, हम ऐसे नहीं बिकने वाले, ना हम उस लालच में आएंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रीटा है। रीता जी, क्या कुछ कहेंगी? लगातार आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं सीएम केजरीवाल से, शिक्षा मंत्री आतिशी से, लेकिन सुनाई नहीं। सर, मैं पहले ये दिखाना चाहूँगी, हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं धरने पे। ये हमारी पिछले 4 सालों की रिप्रेजेंटेशंस है। हर महीने जाके जो हम दे के आए हैं अधिकारियों से, सीएम आवास पे भी पहुँचाई है, शिक्षा मंत्री के पास भी पहुँचाई है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। मजबूर होकर हम यहाँ पर सड़क पर आए हैं। एक शिक्षक ये कदम उठाने से पहले बहुत बारी सोचता है, लेकिन आज दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो पूरे विश्व में केजरीवाल सरकार ये कहती है प्रसिद्ध है। एक बात मैं उनसे पूछना चाहूँगी, अगर वो जिस पंजाब का आज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पंजाब में हमारी दिल्ली की अच्छाइयों के कारण सरकार आई है, पंजाब में उनकी सरकार आने से पहले एसएससी शिक्षकों, समग्र शिक्षा के जो टीचर्स हैं, दिल्ली से दुगनी सैलरी मिलती आई है। सालों पहले
कल उन्होंने पंजाब संभाला है, लेकिन उससे सालों से पहले से मिल रही है। तब उन्होंने पंजाब से अच्छाइयाँ लेकर अपने दिल्ली में क्यों नहीं अपनाई? वो जिन महिलाओं की बात करते हैं कि हम सशक्तिकरण करेंगे, पहले उनके रोजगार छीन लो। उनकी नियुक्ति समग्र शिक्षा में हुई, कभी उनको दहाड़ी मजदूर बना दो, कभी उनको जबरदस्ती एमसीडी में रातों रात ऑर्डर निकाले हैं बाढ़ के दिनों में, और किसी ऑफिशियल साइट पर नहीं, व्हाट्सएप पर। आप मान सकते हैं कि कोई भी सरकारी दस्तावेज व्हाट्सएप पर आए और उसके ऑर्डर्स रातों रात। पहले ऑर्डर आता है कि हमें सिविक सेंटर पर रिपोर्ट करना है, और संडे के दिन। वैसे तो केजरीवाल सरकार ये कहती है कि एमसीडी के अधिकारी जो है वो बीजेपी के राज में निठल्ले थे, काम नहीं करते थे। वो एमसीडी छुट्टी वाले दिन, जहां पूरी दिल्ली में छुट्टी डिक्लेयर हो चुकी थी, रातों रात लिस्ट भी निकाल दी जाती है कि इन टीचर्स को इन स्कूलों में भेजा जा रहा है। और वो कौन से स्कूल नियुक्त किए जाते हैं? जहां इनके परमानेंट टीचर्स कभी भी नहीं जाते हैं। तो उन दूर दराज के इलाकों में जहां पहले से ही व्यवस्था ऐसी थी कि इनके परमानेंट टीचर्स जाने को राजी नहीं, और अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए इन्होंने कि हमने टीचर्स वहां भेज दिए। अगर ऐसा रूल करना इनका संवैधानिक था, तो जो दिल्ली निदेशालय में पहले से ही प्राइमरी टीचर्स हैं उनको वहां भेज देते। अगर सच में एमसीडी को इतनी ज़रूरत थी, अरे वो शिक्षित हैं, उनके पास वो शिक्षा है जो प्राइमरी बच्चों को चाहिए। बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि एक बीएड की डिग्री वाला टीचर प्राइमरी को अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। आरटी एक्ट का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, फिर भी इन चीज़ों का उल्लंघन कर रही है। वो कहती है कि ईडी नोटिस भेज रही है, ये नोटिस भेज रहे हैं, हम क्यों जाएं, हम वो क्यों करें। और हमारे साथ क्या किया? जब एमसीडी में ऑर्डर आए, दिल्ली शिक्षा निदेशालय के जो स्कूल थे वहाँ के प्रिंसिपल्स ने अपनी फाइलें चलाई कि हमें इन समग्र शिक्षा टीचर्स की ज़रूरत है, इन्हें हमारे स्कूल में रहने दिया जाए। लेकिन उनको ऊपर से दबाव डाल के वो बनी बनाई फाइलें फड़वाई गई हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनकी फाइलें बन गई थी, लेकिन उन पर दबाव बना के उन्हें छुड़ाया गया। ये सर पिछले 13 जुलाई 2023 को रातों रात ऑर्डर निकाला है, जब ये घोषणा हो गई थी कि बाढ़ की वजह से दिल्ली के स्कूल्स बंद रहेंगे। उस समय में रातों रात जब ऑर्डर आ जाता है, रातों रात ऑर्डर निकलता है, और वो भी व्हाट्सएप पे। तो हम ये नहीं कहते सरकार की गलती है या अधिकारी की, जहाँ भी गलतियाँ हो रही है ये सरकार का दायित्व है कि आकर बात करें कि उनके शिक्षक रोड पर बैठे हैं, क्या कारण है। कम से कम एक बार मिलने की हमें अपॉइंटमेंट तो दे। कहाँ कमी है? अपने अधिकारियों से पूछिए। किसी भी अधिकारी से बातचीत नहीं हुई? अधिकारियों से अधिकारी आया भी नहीं है? अधिकारी हमारे पास नहीं आए। 4 साल से हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं। अधिकारी कहते हैं ये शिक्षा मंत्री के ऑर्डर हैं। तो अब बताइए, हम शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं तो क्यों नहीं मिलती हैं? कहाँ कमी है? तो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, आपके पास क्यों नहीं आ पा रहे? वो डोर टू डोर कैंपेन करती हैं कि हम 1000 रुपए फ्री देंगे, स्कूल्स में छापेमारी करती हैं। ये कहती हैं कि सफाई नहीं है, प्रिंसिपल को सस्पेंड करो। क्या आपने प्रिंसिपल को सफाई कर्मचारी दिए कि मैं आपको 10 सफाई कर्मचारी दे रही हूँ और मुझे स्कूल में सफाई चाहिए? क्या आपने टीचर्स को वो रिसोर्सेज दिए जिससे वो अच्छे से पढ़ा सके? एक अटेंडेंस के काम को दिल्ली में जब से केजरीवाल सरकार आई है, चाहे वो डीओई हो या एमसीडी हो, 4 बारी लगाना पड़ता है एक अटेंडेंस को। एक टीचर अगर 4 बारी अटेंडेंस का काम करेगा तो पढ़ाने के लिए उसको कहाँ से टाइम मिलेगा? इन सारी चीज़ों पे कोई नहीं सोच रहा है। अल्टीमेटली जो शिक्षा मॉडल है वो टीचर्स के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य अंधकार में लेके जा रहे हैं, इसलिए हम रोड पर आए हैं। दिल्ली सरकार चुनाव में लगी हुई और ये कह रही कि हम बड़े ईमानदार और कट्टर ईमानदार हैं, महिलाओं के लिए बड़ा ध्यान देते हैं, महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही है, 1000 रुपये दिए गए हैं। इसको क्या मानती हैं आप? तो ग्राउंड पर हैं, सड़कों पर हैं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, शिक्षा मंत्री आपको देखने नहीं आया है, क्या लगता है आपको? दिल्ली की शिक्षा मंत्री एक महिला है और उनको आज की डेट में ये पता होगा कि कल उनके सीएम आवास के पास दिल्ली की महिलाएं, जिनको ये कहा जाता है कि महिलाएं रात को बाहर नहीं निकलती, लेकिन समग्र शिक्षा की महिलाओं ने ये हिम्मत दिखाई और वो रात भर यहाँ बैठी रही। क्या अब शिक्षा मंत्री को महिला सशक्तिकरण नहीं दिखता कि क्या हुआ है उनके साथ, क्या दिक्कत है? एक मिनिस्टर के रूप में नहीं, कम से कम एक महिला के रूप में आकर तो पूछती वो कि क्या कारण है कि आपको यहाँ रोड पर बैठना पड़ा। हम तो सरकार 1000 रुपए बांट रही है, हमारी सैलरी नहीं दे रहे 2 साल से, और आप 1000 रुपए बांटने की बात कर रहे हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग ऐसे? जब तक डिपार्टमेंट हमसे बात नहीं करता, हमारी मांगे जो जायज़ है, हम नाजायज़ मांग नहीं कर रहे। जो कोर्ट के अधिकार दिए गए हैं उन्हीं पर, और जिन टर्म्स को एसएसए में रखा गया, जिसके बिहाफ पे नियुक्ति हुई थी, हम सिर्फ उन्हीं पे बात कर रहे हैं, फालतू की बातें हम नहीं कर रहे हैं। अनशन पे भी आप लोग कुछ बैठे हैं, कितनी महिलाएं बैठी हैं, कब तक बैठे हैं? हमारे 2 टीचर्स आमरण अनशन पे बैठे हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली सरकार और अधिकारी जो हमारी जायज़ मांगे हैं उनका निवारण नहीं करते।
जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति। प्रीति जी, क्या कुछ कहेंगी? रात रात भर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, जो ये दिल्ली की सरकार है बोल दे कि महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। बस में फ्री किराया है ना, हमें बस का फ्री किराया पहली बात तो बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं। हम टीचर्स हैं, हमारा स्वाभिमान है। दूसरी बात, हजार रुपए। केजरीवाल जो भी सर हैं उनको ये देखना चाहिए कि 1000 रुपये में क्या होता है। टीचर्स की सैलरी रोक दी। और सबसे बड़ी बात ये कि है ना, एकदम से एक रात होती है, ऑर्डर आता है कि 130 150 जो टीचर्स है ना वो घर बैठेंगे। हम जबकि एसएसए में जितने भी टीचर्स हैं उनमें से सिर्फ 130 टीचर्स को बोला गया कि तुम लोग घर बैठो। ना तो हमें कोई कारण बताया गया कि भाई तुम में क्या कमी है। हो सकता है कि भाई हमारी कोई कमियां पकड़ी हो कि तुम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, किस बेस पर तुमने घर बैठा दिया। और किस बेस पर बैठाया कि है ना, तुम लोग घर बैठो और हमारी जगह कौन आए हैं जो सीनियर गेस्ट है, तो हमारे डेज काउंट कर लो ना। हम भी तभी तो उनकी बराबरी कर पाएंगे। हम 8-9 सालों से एसएसए में है। कितनी परेशानी है आपको? हमें इतनी परेशानी है सर, मतलब कि अब मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण सर किसको दिखा रहे हैं, जब महिलाएं ही रातों को सड़कों पर सो रही हैं, है ना, कि मतलब कि जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, जहाँ महिलाएं ना तो सुरक्षित है और मतलब कि हमारे भी बच्चे हैं। हम तो ऐसा है नहीं कि बेघर है, कि हमारा घर परिवार नहीं है। हम सड़कों पर बैठे हैं, हमारे घर वाले स्कूल नहीं जाने देते कि सैलरी तो मिलती नहीं, धक्के खाने जाती हो वहाँ पर। क्यों जाती हो स्कूल? घर बैठो। अब हमारा पढ़ाई लिखाई का मेरे को लगता है बिल्कुल वेस्ट है। अगर ऐसी सरकार होती है ना तो मुझे तो लगता है बहन बेटियों को नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षा मॉडल पे तो बात की जाती है दिल्ली पर, सब कुछ दिखा हुआ है सर। क्या आपको भी दिख रही है कि क्या शिक्षा मॉडल है? पंजाब में जाकर बोलते हैं कि मतलब कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल, हमने दिल्ली में ये कर दिया वो कर दिया। यूँ नहीं बताते कि हम रात को जो एसएसए की टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, उनको सड़कों पर सुलाते, हम उनको सैलरी नहीं देते। ये तो कभी नहीं बताया उन्होंने। प्रदर्शन करेंगे सर, जब तक है ना हमारी जायज़ मांगे, हमारे अधिकार हमें नहीं मिलते ना तो हम नहीं जाएंगे। भले ही हमारे यहाँ पर प्राण निकल जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। लेकिन शिक्षा मंत्री आतिशी जो महिला हैं वो क्यों नहीं आप लोगों की सुनवाई कर रही? एक महिला के तौर पे तो आ सकती है ना यहाँ पर। हाँ, इस बात का ये जवाब है, मतलब कि वो महिला होकर एक महिला की प्रॉब्लम नहीं समझ रही है। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? होंगे बच्चे तो, मतलब कि हमसे तो बहुत ही उम्र में है, रिस्पेक्टेड मैडम, लेकिन उनको नहीं दिखता कि बच्चे हैं। हम खुद भी किसी के बच्चे, हम सड़कों पर सो रहे हैं। एक दिन वो आकर कम से कम देखे तो सही। उन्हें देखना तो चाहिए कि टीचर्स का क्या हाल है, क्या नहीं है। वैसे तो मतलब कि वो मैंने जो वायरल होती है उनकी वीडियो की, बाढ़ आई हुई है ना, वो बाढ़ में यहाँ तक कपड़े चढ़ा कर कि यहाँ से पानी है, वहाँ पानी है, वो सब दिखावा, वो सब झूठ है। और ये केजरीवाल सरकार को या दिल्ली सरकार को ये देखना चाहिए कि कम से कम तुम ये तो देखो कि फीमेल सड़कों पर बैठी हैं और वो आतिशी मैडम जो है वो भी एक औरत ही होंगी, लेकिन वो बिल्कुल, मेरे को तो ना ये बात बिल्कुल साफ सच के नाते भी नहीं देखने आ रही वो। ये मेरे को साफ नजर आ रहा है कि मतलब कि ये तो वैसे कहावत है कि औरत की दुश्मन होती है, तो ये एक तरीके से दुश्मनी है सर। कम से कम आकर तो देखो, टीचर्स मतलब कि कब से धरने पर बैठे हैं, इनको भगवान ना करे कुछ हो जाए, इनका भी तो परिवार है, वो जिम्मेदारी ले लेंगी, छोटे बच्चे हैं, वो जिम्मेदारी ले लेंगी। और इतना भी है कि जब कुछ हो जाएगा ना, जब बोलेंगी कितने रुपए इनको है ना वो दिया जाता मुआवजा, वो हमें नहीं चाहिए, भीख हमें नहीं चाहिए। हम पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें और किसी चीज़ की मांग नहीं है। जो हमारी जायज़ मांगे हैं, और मांगों में क्या क्या है एक बार ये भी मतलब कि मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो हम रिलीव्ड टीचर हैं, हमें वापस लिया जाए। दूसरी बात, हमें डीओई में क्यों ट्रांसफ़र किया गया, किस बेस पर किया गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तो सभी मानते हैं। भारत तो मतलब कि लोकतंत्र है, सबको अपने अधिकार है, सबको अपने अपने, और हम अपने और जब हमारे मूल अधिकारों की अवहेलना होती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। अपनी मर्जी से हम अच्छे डीओई में जॉब कर रहे थे टीचर, अपनी मर्जी से, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम तो बस यूँ इधर गिरा दिए वहाँ गिरा दिया, हमारा तो ये है, और हमारा कुछ सिस्टम नहीं है। डीओई से हमें एमसीडी में कर दिया, एमसीडी वालों की हम क्वालिफिकेशन रखते ही नहीं है। अब एक बात बताओ, वो शिक्षा मंत्री आतिशी जी, अगर हम उनको पुलिस डिपार्टमेंट का काम दे तो वो कर पाएंगी अच्छे से? उन्हें बहुत सी नॉलेज पहले लेनी पड़ेगी। हमें उस चीज़ की तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमने उस चीज़ के लिए मतलब कि बीएड जो किया हमने वो पढ़ा ही नहीं है। तो वो हमें कैसे मतलब कि डीओई से एमसीडी में भेज सकती हैं? कैसे वो हमें अपने मतलब कि एक रातों रफत, एक इनकी आदत है यहाँ आधी रात को ऑर्डर निकालते हैं, वो सारे ऑर्डर जो इनकी फेवर के सकती है, लेकिन आ नहीं सकती आप लोग। यहाँ पर आएंगी भी नहीं। वो क्यों आएंगी? पता है उनको कि टीचर्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको जुबान है, तो जुबान तो हमारी भी है, और पढ़े लिखे तो हम भी हैं। यूँ तो है नहीं कि बस अब अनपढ़ गवार बैठी हैं। सबको अपनी जवाब देना भारी पड़ जाएगा उनको? भारी पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। और अब लोकसभा के चुनाव है,
उसमें देख लेंगे, हम भी घर घर जाकर फैलाएंगे। जब वो डोर टू डोर जा रही हैं इतनी बिजी होकर कि मिलने का टाइम नहीं है, हम फ्री लोग नहीं जा सकते क्या? अगर चुनाव से पहले वो मिलने नहीं आती हैं तो 2024 में जवाब देंगे आप लोग? 2024 में जवाब देंगे। और सर इतना भी सर को भी पता है केजरीवाल को वो टीचर्स के ही बनाए हुए हैं, तो टीचर्स बनाना जानते हैं तो वो गिराना भी जानते हैं। डोर टू डोर जाकर हम भी अपना कैंपेन शुरू करेंगे कि कुछ भी हो जाए बस ये सरकार नहीं आनी चाहिए। वोट तो हमारी भी है, हमारे घर वालों की, हम देने नहीं देंगे किसी को भी। कोई भी टीचर क्या नाम है? करेगा स्वीटी नाम है। क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि हम अपनी पूरी बातें मनवा के ही रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, हमारी सुनवाई नहीं होगी, ना किसी से मिलवाया जा रहा है ना कोई सुनवाई हो रही है। हम जब तक बैठे रहेंगे चाहे हमारे प्राण निकल जाए, हमें अपनी मांगे पूरी करानी। 2-2 साल से हम घर बैठे हैं। ऑर्डर आता है थोड़े दिन के लिए, 2 महीने स्कूल जाते हैं, फिर छुट्टियां, फिर सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से, सब कुछ बेकार है। दिल्ली सरकार दिल्ली मॉडल की बात कर रही है, शिक्षा मंत्री जो हैं वो भी दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। क्या लगता है 500 मीटर पे आप बैठे हुए हैं, सीएम केजरीवाल जी आगे ही रहते हैं, क्या उनको सच में पता नहीं चल रहा है या वो देख के जा रहे हैं तो देख नहीं पा रहे हैं कि कोई बैठा है बगल में, कोई महिलाएं बैठी? सर उनको सब कुछ पता है, अगर वो इधर आएंगे तो सब कुछ उनको करना पड़ेगा ना। वो इग्नोर करने हैं, लेकिन कब तक करेंगे? सारी चीज़ें उनको देखनी भी पड़ेंगी, सुनने की। महिलाएं कितनी महिलाएं होगी टीचर्स? एसएसए में तो सब महिलाएं हैं, सभी महिलाएं। एसएसए में सारी महिलाएं हैं हमारे। हमारे में ना यहाँ पर 95 to 98% जो है ना फीमेल स्टाफ है एसएसए में। तो टोटल होगी कितनी महिलाएं जो 4000 लगभग। हाँ जी सर, परेशान? हाँ जी सर। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, क्या कुछ कहेंगी जब आप धरने पर बैठी हैं, परेशान हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बिल्कुल पास में ही हैं, आतिशी जी भी आती जाती रहती हैं, हाईवे पे आप लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है मांग क्यों पूरी नहीं हो रही? कारण क्या है, वजह क्या है? सर जायज़ मांग मुझे लगता है सरकार को पूरी करनी आती नहीं है या ये करना चाहते नहीं है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं मांग तो सारी मांग भी नहीं है, ये अधिकार है हमारा जो हमें मिलना चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ बैठना तो दूर, हमें तो हमारे घर पर ही ये सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए थी। स्कूल जा रहे हैं, नौकरी वहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, सैलरी मिल जानी चाहिए थी। और जो बातें अभी आपको हमारे मेरी इन सब चीज़ों पे डिस्कशन पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई है। अगर हम रात को यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें तो उम्मीद थी कि वो महिला हैं हमारे पास आएंगी, हमसे मिलकर बात करेंगी, और हम तो इस पॉजिटिव उसमें ही थे कि मैम ज़रूर आएंगी और हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगी। मतलब जितनी दिल्ली मॉडल की बात की जाती है तो आपको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आतिशी जी हमसे बात ज़रूर करेंगे। बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदें तोड़ दी हैं और अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचा है। अब हम यहाँ पर बैठे ही रहेंगे, अब चाहे जो मर्जी हो जाए। हम नहीं हटेंगे आप लोग जब तक हमारी जान है। इज्जत क्या नाम? सर मेरा नाम रोज़ी है। क्या कुछ कहेंगी? सर हम रिलीफ टीचर्स 1.5 सालों से सिर्फ और सिर्फ ना अलग अलग ऑफिस के चक्कर काटते जा रहे हैं और हमें आश्वासन मिलता है। कई सालों की सेवा लेने के बाद आज हम लोगों को साथ सरकार ने ये करा है कि हम लोग सड़कों पर बैठ गए अपनी मांगें मनवाने के लिए। लेकिन दिल्ली में एक महिला शिक्षा जो आतिशी जी हैं वो भी हैं, क्या लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है या वो? सर आवाज़ सब तक पहुंच रही है, बस वो लोग सुनना नहीं चाहते, इस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे अनदेखा कर रहे हैं इसको। और हमें 1.5 साल हो चुका है। क्या कुछ अपील करती हैं आप दिल्ली सरकार से? सर हमें दोबारा से एसएससी टीचर्स में को वापस लिया जाए, जो भी रिलीफ टीचर्स हैं, क्योंकि प्रमोशन होता है हर चीज़ के लिए, हमारा डिमोशन किया गया है। तो कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिकी है, मैं भी रिलीफ टीचर हूँ। क्या कुछ कहेंगी, क्या मांग कर रही हैं आप? हम लोगों की मांग जो है वो जायज़ है कि हम लोग 1.5 साल से, मतलब पहली ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे मतलब सबका प्रमोशन होता है, तो हम लोग का डिमोशन कर दिया गया है, हम लोगों का एक्सपीरियंस तक 0 कर दिया गया और हम लोगों को गेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। सरकार तो अपनी ही बड़ी तारीफ करती है, क्या बात है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो सब बनते हैं ना, लेकिन वो अपने क्या कहते हैं कि जो जाके जब कोई दिखाना होता है तो आप लोग जो अच्छे स्कूल आपने बनाए हैं आप सिर्फ वो दिखाते हो कि हमने क्या कहते हैं कि मतलब शिक्षा में अपनी इतनी प्रोग्रेस की है, लेकिन असलियत आपको यहाँ पे आके सड़कों पर देखनी चाहिए ना कि शिक्षकों का क्या हाल है। जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे फ्यूचर होते हैं देश का, उनको पढ़ाने वालों को आपने आज ऐसा हाल कर दिया कि वो लोग रोड पे बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, जब तक समग्र शिक्षा वापस नहीं आता है, हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। बोलिए क्या कुछ कहेंगे मैडम आप?
सर सबसे पहले एक शिक्षक की मानसिक स्थिति सही होना ज़रूरी है यदि वास्तव में बच्चों की भलाई चाहती है सरकार। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति इन्होंने ऐसी बना दी है, इतनी दूर के स्कूलों में ट्रांसफ़र करके रातों रात इन्होंने हमें एमसीडी में भेज दिया, टीजीटी को पीआरटी का काम करा रहे हैं। तो हम क्या ही बच्चों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। एक टीचर किस लिए होता है कि बच्चों का भला हो, भविष्य बने। लेकिन जब टीचर ही मानसिक रूप से सही नहीं होगा तो वो बच्चों को क्या ही सिखा लेगा। सरकार सुनना नहीं चाह रही है, पता उनको सब है, उनको ये भी पता है कि आपने डिसीजन गलत ली है। सर हम यही अपील करते हैं कि जो भी कुछ उन्होंने गलत किया है समय रहते उसको सही कर लें, नहीं तो इसके अंजाम उनको शायद भुगतने पड़ेंगे और ये होगा। तो सुना आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है। ये शिक्षक हैं जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और कई साल इनको हो गए हैं। डिमांड्स ये है कि चुनाव में सरकार लगी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि सिर्फ हमें अपनी मांगें चाहिए, जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री है आतिशी जी, उनसे अपील ये कर रही हैं कि वो भी एक महिला है और हम लोग लगातार रात भर धरने पर बैठे हुए हैं। अगर एक महिला मंत्री को ये पता नहीं है कि महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आपको पता है कि महिलाओं का बाहर निकलना कितना मुश्किल है, कभी भी कोई घटना घट सकती है, आप अच्छे से जानते हैं। और ये महिलाएं रात भर बैठी हुई हैं, शिक्षा महिलाएं हैं, परेशान हैं और 4000 करीब ऐसी महिलाएं हैं जो परेशान हैं, अपने घर बड़ी मुश्किल में चला रही हैं, लेकिन धरने पर बैठी हुई हैं और सीएम केजरीवाल से मांग कर रही हैं। जहाँ एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपये देने की मांग की बात कर रहे हैं, यानी कि साल में 12000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये महिलाएं यहाँ धरने पर बैठी हैं। अब ये तस्वीर वहाँ तक पहुँचती है और दिल्ली सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। 2024 से पहले इनकी मांग पूरी होगी, लोकसभा चुनाव से पहले मांग पूरी होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।